नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी ब्रेकिंग डेवलपमेंट पर बात करने वाले हैं जो ग्लोबल पॉलिटिक्स को पूरी तरह से हिलाकर रख सकती है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच चल रही उन हाई स्टेक्स कूटनीतिक वार्ताओं की जिन पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। सोर्स मटेरियल में जो तथ्य सामने आए हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सीधे इन आंकड़ों, बयानों और रणनीतियों के इस चक्रव्यूह में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर कूटनीति के पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो चलिए सबसे पहले सीधे इस बड़े आंकड़े को समझते हैं। 95%। सुना आपने, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने ओपनली क्लेम किया है कि ईरान के साथ नया समझौता लगभग 95% पूरा हो चुका है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों में जो आखिरी का 5% होता है ना, वो सबसे ज्यादा पसीना छुड़ाता है। यहाँ एक छोटी सी भी असहमति पूरी की पूरी बातचीत को पटरी से उतार सकती है। अब वो आखिरी 5% क्यों अटका हुआ है, इसे समझने के लिए जरा पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान पर गौर कीजिए। उनका रुख बिल्कुल साफ था। ईरान के साथ समझौता एक बहुत ही शानदार और सार्थक समझौता होगा, या फिर कोई समझौता नहीं होगा। ये एक ऑल और नथिंग अप्रोच है, यानी या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कर दिया है कि वो इस प्रक्रिया में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर शर्तें उनके हिसाब से पूरी नहीं होती हैं तो वो इस डील से पीछे हटने को भी पूरी तरह तैयार हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम किन अहम मुद्दों को अनपैक करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे बातचीत की मौजूदा स्थिति से, फिर समझेंगे अमेरिका की कोर डिमांड्स क्या हैं, पुरानी और प्रस्तावित डील्स का कंपैरिजन देखेंगे, ईरान का इस पर क्या रुख है वो जानेंगे, और आखिर में इस पूरे मसले के जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट यानी भू राजनीतिक असर को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, बातचीत की मौजूदा स्थिति। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 95% बात बन चुकी है तो आखिर देरी किस बात की है। असल में वजह किसी बड़ी पॉलिसी असहमति से ज्यादा प्रैक्टिकल है। रिपोर्ट बताती है कि ईरानी व्यवस्था उतनी तेजी से काम नहीं करते जितनी तेजी से अमेरिका चाहता है। उनके निर्णय लेने और फाइलों को आगे बढ़ाने की रफ्तार थोड़ी धीमी है। तो इन दोनों सरकारों के काम करने की स्पीड में जो ये बड़ा गैप है, बस यही वजह है कि फाइनल मेमोरेंडम तक पहुंचने में कुछ और दिनों का समय लग रहा है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जहां हम समझेंगे अमेरिका की मुख्य शर्तें। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि अमेरिका ने सैंक्शंस हटाने से पहले 3 बहुत ही क्लियर स्टेप बाय स्टेप शर्तें रखी हैं। पहली, हॉर्मुज़ जलमर्रू, जो दुनिया के ऑयल ट्रेड का सबसे अहम और संकरा समुद्री रास्ता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बिना किसी तोल या रुकावट के खोला जाए। दूसरी, जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, उसे जमीन के नीचे से निकालकर देश के बाहर एक्सपोर्ट किया जाए। और तीसरी सबसे बड़ी शर्त, यूरेनियम संवर्धन करने वाली मशीनों यानी एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज को पूरी तरह से नष्ट किया जाए। और इसी पूरी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करने के लिए एक बेहद सख्त फ्रेज इस्तेमाल किया गया है, नो डस्ट नो डॉलर्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक संवर्धित यूरेनियम का एक एक कण, जिसे यहाँ डस्ट कहा गया है, देश से पूरी तरह बाहर नहीं चला जाता, तब तक ईरान को कोई फाइनेंशियल रिलीफ यानी डॉलर्स नहीं मिलेंगे। ये अपने आप में एक बहुत ही पक्की और नॉन नेगोशिएबल आर्थिक शर्त है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जहां हम इस समझौते के अलग अलग वर्जन्स की तुलना करेंगे। सोर्स मटेरियल में अतीत और वर्तमान अप्रोच का एक बड़ा दिलचस्प कंपैरिजन दिया गया है। रिपोर्ट ओबामा काल की डील को कुछ इस तरह कैरेक्टराइज करती है कि उसमें कैश दिया गया और न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करने के बजाय सिर्फ डिले किया गया। इसके ठीक उलट जो नया प्रस्तावित समझौता है, वो सीधे तौर पर नो डस्ट नो डॉलर्स और प्रोग्राम को जड़ से खत्म करने पर फोकस्ड है। अब चाहे आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करते हो, यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि पॉलिसी फ्रेमिंग में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, महज देरी करने की रणनीति से लेकर टोटल डिसमेंटलमेंट तक। अब मुड़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, ईरान की प्रतिक्रिया। इस हाई स्टेक्स नेगोशिएशन के बीच ईरान क्या कह रहा है, ये देखना काफी मजेदार है। जरा एक ईरानी मिलिट्री एडवाइजर के इस बयान पर ध्यान दीजिए। वो कहते हैं, हम अमेरिकी लोगों को दुखी कर देंगे, और ठीक अगले ही पल कहते हैं, ईरान यहाँ आपके साथ उचित बातचीत के लिए है। देखा आपने, एक ही सांस में एक तरफ खुली धमकी और दूसरी तरफ कूटनीतिक बातचीत का प्रस्ताव।
ये कॉन्ट्रास्ट हमें बताता है कि पर्दे के पीछे असल में कितना भारी तनाव है और दोनों ही पक्ष नेगोशिएशन टेबल पर हावी होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आखिर में आते हैं पांचवें और सबसे अहम हिस्से पर, भू राजनीतिक संदर्भ और बाहरी दबाव। कोई भी देश बिना किसी ठोस वजह के समझौते की टेबल पर नहीं आता, राइट? क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक कुछ खास मिलिट्री और इकोनॉमिक एक्शंस हैं जिन्होंने ईरान को वापस टेबल पर आने पर मजबूर किया है। आप देख सकते हैं कि मिलिट्री स्ट्राइक्स की वजह से उनके कई प्रमुख नेताओं का सफाया हुआ। नौसैनिक संघर्षों में ईरानी नेवी को भारी नुकसान उठाना पड़ा और सबसे बड़ा झटका था सख्त आर्थिक नाकेबंदी, जिसने उनके बंदरगाहों को पंगु बना दिया। अगर इस सब को हम समराइज करें तो अमेरिका द्वारा अपनाया गया ये एक बहुआयामी यानी मल्टीफेसेटेड अप्रोच था। इस लगातार आर्थिक नाकेबंदी ने शासन को भीतर से कमजोर किया, जिससे उनकी अपने सैन्य कार्यक्रम को फिर से खड़ा करने की क्षमता काफी हद तक घट गई। और इसी मिलीजुली रणनीति ने कथित तौर पर उन्हें बातचीत की मेज पर रियायतें देने के लिए मजबूर कर दिया है। तो इन सब बातों के बाद सबसे बड़ा और आखिरी सवाल यही उठता है, क्या वाकई इस डील पर अमल होगा? 95% तक आना शायद आसान लग सकता है, लेकिन क्या ये डील इन सख्त शर्तों के साथ आगे बढ़ पाएगी? क्या वास्तव में ईरान अपने उपकरणों को नष्ट करेगा या फिर ये सिर्फ एक कूटनीतिक मृगतृष्णा बनकर रह जाएगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा, पर इसका नतीजा पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजारों और सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।